shoulder and below the shoulder, and they earn their livelihoods, and they feed the same earning to their same body for which they work all through their lives. It is only the 10% of the people who use their head in the real sense of the word, and they also give back to the head what they earn, and thus they constantly develop the capacity of human head. On this day, in the St. John School, Talcher, as our students and children are busy with sports and athletes items, it is good that they prepare themselves for the fit body in a fit mind. But original saying goes in Latin, mens sana in corpore sano. इसका मतलब है जहाँ स्वस्थ मन है वहाँ स्वस्थ बदन भी है. स्वस्थ मनरे स्वस्थ शरीर. सेथिपाई आमको आजी आम जीवन रे आमर मन को मध्य बहुत ध्यान देबाकू दरकार अछि. सेथिपाई आजिकाली रो दुनिया रे समाज रे सबुठारे आमे कहूँ इवेंट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, किंतु आजिकार ही 2 मिनिट वक्तव्य रे मु आमर छात्र मानकू एवं अभिभावक मानकू कहबाकू चाहूँगी এই টাইম ম্যানেজমেন্ট, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যাহা ম্যানেজমেন্ট করছু তা সঙ্গে সঙ্গে গোটিয়ে বিষয় প্রতি ম্যানেজমেন্ট করিবাকু অছি, তাহাকু কুহা যায় মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট. আজিকালি বিশেষ করে আমার ছাত্র ছাত্রী মানক বয়সরে যেতে পর্যন্ত আমি মানে শুনিবাকু পাইছু করোনা আসিছিলা. করোনা তো চালিগলা কিন্তু এক নূয়া ভাইরস আম মধ্যে চালি যাই অছি. তাহা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉ. ତାହା ହେଲା ଆକ୍ରେସିଆ. ଆକ୍ରେସିଆ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରୁ ଆସେ. ଗ୍ରୀକରେ କ୍ରତେସ୍. କ୍ରତେସ୍ କହିଲେ ପାୱାର, ଯାହାଠାରୁ ଆସିଛି କ୍ରାସିଆ. କ୍ରାସିଆ କହିଲେ ପାୱାର, ଏନର୍ଜି, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ. ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଲଗାଇଦେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରେସିଆ ମାନେ ପାୱାରଲେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, lack of will power, lack of energy, etc., etc., which means this virus acrasia has affected our youngsters, particularly our children, and therefore we must also pay attention how not to get infected with this new virus called acrasia. We all know knowledge is one thing, action is another thing. Whenever we parents say to our children, बेटा तुम्हें सुबह उठना है ना, पढ़ाई करना है ना, अपनी जिम्मेवारी को अपनी करना है ना, चिल्ड्रन से हाँ पापा मैं जानता हूँ, जानती हूँ, मुझे जल्दी उठना चाहिए ना, मुझे पढ़ाई करना चाहिए ना, मुझे मेहनत करना चाहिए ना. ये चाहिए ना जब आप बोलते हैं चाहिए ना, ये उचित होते तब आप लोग अक्रेसिया को इनवाइट करते हो. ये तो नॉलेज है कि हमें जल्दी उठनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, जिंदगी में कुछ बनना चाहिए. लेकिन ये चाहिए एक थ्योरी है, सिर्फ एक आइडिया है. उस आइडिया को जब तक हम लोग अमल नहीं करेंगे, उस आइडिया को हम लोग एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ये चाहिए का कुछ असर, कुछ मतलब, ये ज्ञान का कुछ भी जरूरत आप लोगों के जीवन में नहीं आएगा. इसलिए आपको एक छोटा सा तरकीब मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं. जब आप मम्मी पापा या बच्चे जब भी आप लोग कहेंगे बेटा चाहिए ना, पढ़ाई करना चाहिए ना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम लोग उस चाहिए को, उस थ्योरी को, उस आइडिया को एक्शन में न बदल दें. उसका मतलब ये है, कहा जाता है कि द ड्रीम ऑफ ब्यूटीफुल टुमारो नेवर कम्स टू अस, इट इज ऑलवेज इन द टुमारो. टुमारो इज ऑलवेज टुमारो, but the tomorrow in reality comes to us as a gift today. जब हम लोग के पास वो टुमारो पहुंच जाता है, जब पहुंच जाता है तो टुडे में बदल जाता है. इसलिए हमें आज में जो भी मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं कल परसों नरसों, उसको आज ही मेरा जीवन में शुरुआत करनी चाहिए.
आज मुझे करना है, आज मुझे अभी इसी क्षण करना है, और नहीं तो कल होगा। हम लोग बच्चे लोग कहते हैं, आप लोग अक्सर कहते हैं, मम्मी हम जानते हैं ना कल हम जल्दी से उठ जाएंगे, कल हम करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, लेकिन आज तो थोड़ा सा एंजॉय करने दो ना, आज तो थोड़ा सा रिलैक्स करने दो ना। कल स्पोर्ट्स हुआ था, हम थक गए हैं, इसलिए आज तो आराम करने दो ना। ये भी एक बहुत बड़ी अक्रेसिया वायरस है जो आने वाला कल तक आपको पहुंचने नहीं देगा। इसलिए आपको जब भी कुछ करना चाहते हैं तो आज में ही आपको जो भी आप चिंतन करते हैं आज में ही उस कार्य को शुरू करना है और उसी काम को आगे बढ़ाना है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, मास्टर क्रिकेटर कहा जाते हैं, बोले जाते हैं। आप जानते हैं उनका नाम को, आपने उनका खेल देखा नहीं होगा, हमारे समय में उनका खेल देखा करते थे। उनका पहला टेस्ट मैच 1989 में नवंबर 15 से 20 में कराची में हुआ था। ये सचिन तेंदुलकर उस समय अंडर 16 इयर्स थे, 15 इयर्स कुछ 9 मंथ्स कुछ डेज हुआ था, 16 साल हुआ नहीं था। और उनका ऊंचाई भी तो छोटा ही है आदमी, मीटर में 1 मीटर 65 पॉइंट का ऊंचाई है, और फीट में देखने से 4 मीटर 4 इंच के लोग हैं, नहीं 4 मीटर 5 इंच का आदमी है सचिन तेंदुलकर, उतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। और 16 साल में तो शायद उनका ऊंचाई और कम था। उस समय जब वे बैटिंग फील्ड में उतरे थे, चौथा विकेट में, उनका नॉन बैटिंग एंड में थे नवजोत सिद्धू एक और बैटिंग एंड में सचिन तेंदुलकर ने अपना जिंदगी का पहला टेस्ट मैच में 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना क्रिकेट पिच में टेस्ट मैच के लिए उतरा था। और कराची में पाकिस्तान में जब टेस्ट मैच खेला जा रहा था, बॉलर थे वसीम अकरम और यूसुफ यूनुस, ये सारे खतरा बॉलर, 6 फीट ऊंचा, और ये बच्चा उधर 16 साल का बच्चा खड़ा है। और जब वसीम अकरम बॉल कर रहे थे, उनको कहा भी जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस, इतना फास्ट बॉलिंग करते थे। फास्ट बॉलिंग किए, सचिन तेंदुलकर को दिखे नहीं दिया, कहाँ बॉल उनके बगल में भंग के निकल गया हवा की तरह। घबरा गए, बाप रे कहाँ बॉल था रे, दिखे नहीं दिया उन्हें, खाली आवाज थोड़ा सा सुनाई दिया। दूसरा बॉल जब आया, उन्होंने अपना बैट को बल्ला उठाया, परंतु बल्ला से बॉल छिटक कर उनका नाक में लगा और उनका नाक लहूलुहान हो गया था, बिल्कुल सामने गिर पड़े। उनका नॉन स्ट्राइकिंग एंड में थे नवजोत सिद्धू, दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सोचा अरे लड़का कहीं नहीं तो मर गया, उठा लिए। उनका नाक में खून बह रहा था, भयानक खून बह रहा था। जो लोग उनका हेल्थ वाले और मेडिकल वाले थे, उन्होंने लिया, नाक में पट्टी उट्टी बांधा, खून को पोंछा। जब सचिन को पूछा गया क्या बेटा खेल सकोगे, उसने कहा खेलूंगा, सामना करूंगा। और इसी सोच में उन्होंने अपनी टेस्ट मैच का तीसरी बॉल को सामना किया था, और तीसरी बॉल को ऐसा मानो डांटा और अपना बल्ला उठाया। पहला बॉल में, तीसरी बॉल में, अपना जिंदगी का टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच का तीसरी बॉल में उन्होंने चौका लगाया। और वही चौका मारने के बाद शायद उनका आत्मविश्वास उन्हें यह लगाने लगा कि सर मैं खेलूंगा। जो उन्होंने उस दिन उस यूनुस अकरम जैसा इतना बड़े पहलवान बॉलर को उन्होंने सामना किया था, घायल नोक से, टूटा हुआ नाक से भी उन्होंने बॉल का सामना किया था। और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर बॉल को इसी तरह सामना करते करते उन्होंने अपने जिंदगी का 100 सेंचुरी बनाने में सफल रहे। My dear students, every day of yours is like a cricket ball of a test match. Whatever rule and regulation you are learning here in the sports and athletes are very much connected to our life.
They are not just connected to the sports, but they are part of our life. And therefore, today you'll have to decide what you want to become. Tomorrow, day after, next year, 5 years, 10 years. And you'll have to get into action today, not tomorrow, today. Only then you can truly move towards the goal of your life. On this day, as you are doing these wonderful sports and athlete items, I wish and I suggest on behalf of the management that you begin this willpower from within and try to change yourself first, then you change the society, change the whole world. Change begins with each one of us, and that change, it is within your capacity, within your desire, within your willpower. If you can change, nobody can stop. You can become unstoppable, and therefore go ahead with these sports and items. Let not this closing of this sports ceremony become the closing of our life, but let it become beginning of our life, so that you will go unstoppable. Let the sky be your limit. Thank you. God bless you. Jai Hind.